मैं एक रिक्वेस्ट सब माताओं से, इफ यू आर कंफर्टेबल, तो आप अपना सेशन का और ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप लोग अपने कैमरा स्विच ऑन कर सकते हैं, है ना। इवन इफ यू आर नॉट अवेलेबल फॉर द होल सेशन, थोड़े समय के लिए भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णवीज का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सभी लोग रेगुलरली अपना समय निकाल कर आते हैं और इन क्लासेस को अटेंड करते हैं। एंड आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा होगा इन सेशंस को अटेंड करके। काफ़ी लर्निंग्स, स्पेशली गर्ल्स प्रीचिंग के फील्ड में काफ़ी आपको हेल्प मिल रहा होगा। काफ़ी आपको टिप्स मिल रहे होंगे कि किस प्रकार से हम प्रैक्टिकली, है ना, गर्ल्स प्रीचिंग की जब बात आती है तो कैसे हम उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आज का भी हमारा एक जो टॉपिक है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टुडेज टॉपिक इज द द एग्जॉल्टेड वैष्णवीज लाइफ टीचिंग्स, ना, कि हमें जो शास्त्रों में हमने अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं वैष्णवों के, वैष्णवीज के, तो उनके जीवन से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी अभी। हम्म। ये थोड़ा लोड होने में टाइम लगा रही है अभी, बस 1 मिनट और लगेगा। तो आज की जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में हम थोड़ा पहले इसका इंट्रोडक्शन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमें आज के टॉपिक के बारे में सुनना चाहिए, है ना, कि इसके अंदर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट टीचिंग है। सबसे पहले उसको हम जानेंगे, है ना, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट
प्रीचिंग, स्पेशली गर्ल्स प्रीचिंग, जब हम गर्ल्स प्रीचिंग की बात कर रहे हैं, है ना, तो गर्ल्स प्रीचिंग में हम किस प्रीचिंग की बात कर रहे हैं? गर्ल्स प्रीचिंग में हम बेसिकली जो यूथ है ना, जो गर्ल्स हैं, लाइक कॉलेज गोइंग गर्ल्स या फिर ऑफिस गोइंग गर्ल्स, राइट। तो इनके लिए स्पेशली इनकी जो लाइफ है ना, जो ये हमारा एज ग्रुप होता है 15 to 30 या 35 ईयर्स तक, तो ये जो फेज होता है लाइफ का, दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ अवर लाइफ, है ना, ऑफ अ गर्ल्स लाइफ। ये जो फेज होता है जीवन का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है ना, क्योंकि ये फाउंडेशन है कि जब हमारा आने वाला जीवन, इस समय में हमने क्या एग्जैक्टली किया, क्या डिसीजंस लिए, क्या चॉइसेस ली, उसके हिसाब से आने वाला जीवन डिसाइड होता है। सो इस समय पर जो एक यूथ है ना, एक गर्ल है या फिर बॉय भी कह सकते हैं, है ना, तो उनके लाइफ में दो स्पेशल चीजें हैं, है ना। पहला है सर्च फॉर आइडेंटिटी, कि वो अपनी मतलब अपनी अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी को सर्च करते हैं कि मुझे क्या करना है एग्जैक्टली अपने जीवन में, है ना, मुझे क्या चूज करना है, मुझे कैसा बनना है, किस लाइन में जाना है, किस फील्ड में जाना है, एटसेट्रा। तो पहला है सर्च फॉर आइडेंटिटी, कि जब एक व्यक्ति, है ना, एक यूथ, एक गर्ल या बॉय अपने जीवन में, एक नौजवान, है ना, अपने जीवन में के स्टार्टिंग, एक के एंट्रेंस डोर पर खड़ा हुआ है, और वो अब क्या आने वाले जीवन में वो क्या करने वाला है ना, उसके बारे में वो सर्च कर रहा है, उसके बारे में वो हंटिंग कर रहा है ना। तो फर्स्ट इज द सर्च फॉर आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज सर्च फॉर द रोल मॉडल्स, है ना। सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोल मॉडल्स। रोल मॉडल्स मीन्स एक ऐसा आदर्श चरित्र या एक ऐसा आदर्श व्यक्तित्व, है ना, जिसके क्वालिटीज को हम अपने जीवन में भी इम्बाइब करना चाहते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं बचपन में हम, हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, है ना, हमारी कोई टीचर जो हमारी फेवरेट टीचर हो। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े मेच्योर बनते हैं, फिर हमारे रोल मॉडल्स हो सकते हैं कोई बॉलीवुड पर्सनालिटी, कोई हॉलीवुड पर्सनालिटी, कोई स्पोर्ट्स स्टार, है ना, कोई मॉडल, या कोई अपने घर में भी अपनी कोई मतलब जैसे हमारी कोई बिग सिस्टर है, एल्डर सिस्टर, या कोई फ्रेंड, है ना, कोई भी व्यक्ति एटसेट्रा, जिसको हम देख रहे हैं, है ना, जिसके टच में हम हैं इन इन सम वे और द अदर। तो ऐसे व्यक्ति की क्वालिटीज को हम अपने जीवन में भी लाना चाहते हैं, है ना, तो दैट इज कंसीडर्ड एज अ रोल मॉडल। जब हम ऐसे यूथ के समय पर हम क्या कर रहे हैं, अपने रोल मॉडल को एस्टैब्लिश कर रहे हैं अपने जीवन में, एंड दैट इज व्हेन अ डिवोटी शुड deliver the message of these scriptures, स्पेशली जो हमारे शास्त्रों में जो रोल मॉडल्स बताए गए हैं, है ना, अलग अलग कितने सारे रोल मॉडल्स बताए गए हैं, जब उनकी टीचिंग्स को, उनके लेसन्स को, है ना, इस समय पर आकर हम उनकी लाइफ में अगर हम डिलीवर कर पाए, है ना, ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जो एक रोल मॉडल सर्च कर रहा है ऑलरेडी, है ना, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जब हम शास्त्रों वाले रोल मॉडल्स को एक प्रेजेंटेबल वे में लेकर आएंगे, तो डेफिनेटली वो उसको समझेंगे और उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। और अगर ऐसे यूथ एज में अगर अगर एक व्यक्ति एक एक कहेंगे स्पेशल रोल मॉडल, एक प्रॉपर रोल मॉडल को, है ना, अपने जीवन में इम्बाइब कर लेता है, तो वो उसकी लाइफ का सक्सेस वहीं से शुरू हो जाता है ना। तो इसी के साथ आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो वैसे तो हम देखेंगे शास्त्रों में काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं, है ना, स्क्रिप्चर्स से, जो हमें अलग अलग क्वालिटीज, अलग अलग टीचिंग्स सिखाते हैं। बट टुडे जैसे कि हमारे पास काफी सारे, हमने बात भी करी थी पहले इस बारे में, जैसे कि मदर सीता है ना, क्वीन कुंती, और इसके अलावा क्वीन रुक्मिणी, है ना, सत्यभामा, और ऐसे करके लाखों लाखों एग्जाम्पल्स हमारे शास्त्रों से हम ले सकते हैं, जो एज रोल मॉडल्स हमारी लाइफ में वर्क कर सकते हैं, राइट। तो वी कैन हैव डिफरेंट टीचिंग्स फ्रॉम डिफरेंट रोल मॉडल्स, बट आज हम जिनकी स्पेशल पर्सनालिटी की बात करेंगे, है ना, जिनके जीवन के अंदर उनकी घटनाओं से और उनके क्वालिटी, उनके बिहेवियर से जो उनकी क्वालिटीज रिफ्लेक्ट होती हैं, है ना, जो हमें समझ में आती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले हम आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट क्वीन रुक्मिणी, रुक्मिणी देवी के बारे में, है ना, जिनका वर्णन हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में। तो सबसे पहले जानेंगे कि रुक्मिणी देवी इन रियलिटी, है ना, तत्व में कौन है। हु इज रुक्मिणी देवी? तो देखिए, जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम तत्व के अकॉर्डिंग हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि रुक्मिणी देवी कौन है। तो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जैसे हम शास्त्र में पढ़ते हैं, व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ? कृष्णा, है ना, जिनको हम शक्तिमान कह सकते हैं, है ना, शक्तिमान, कृष्णा इज ऑल पावरफुल, है ना। तो कृष्णा इज ऑल पावरफुल, दैट मीन्स कि उनकी पावर जो है वो भी एक अलग शक्ति, है ना, जैसे हम हिंदी में जिसको बोल सकते हैं शक्ति। ठीक है, तो जो शक्ति और शक्तिमान ये दोनों अभिन्न हैं, मतलब जहां शक्तिमान है वहां शक्ति है, और जहां शक्ति है वहां शक्तिमान है। तो शक्तिमान यानी कि कृष्णा, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हिमसेल्फ। एंड शक्ति क्या है कि जैसे श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में हमें बताते हैं, जैसे एक श्लोक आता है उनका, जब भी हम भगवान की शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं, है ना, लेकिन उन शक्तियों को मेजरली, है ना, मोटा मोटा हम तीन भागों में उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको ग्रुप कर सकते हैं, है ना। सबसे पहला इंटरनल पोटेंसी, जिसे हम कहते हैं अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति या फिर चित्त शक्ति। दूसरा है बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति या फिर एक्सटर्नल पोटेंसी, या फिर उसे हम कह सकते हैं माया शक्ति, है ना। और इन दोनों के बीच में क्या आती है? तटस्थ शक्ति, यानी कि जीव शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी हम कह सकते हैं जिसको, है ना। इन तीनों शक्तियों का वर्णन भगवत गीता में भी हुआ है, श्रीमद् भागवतम में भी हुआ है, और शास्त्रों में भी हुआ है ना। इनका जो इंट्रोडक्टरी एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, या इंट्रोडक्टरी डिस्कशन जो है, आप भगवत गीता में देख सकते हैं, काफी सारे वर्सेस हैं जिसमें भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के बारे में भी वर्णन कर रहे हैं, बहिरंगा शक्ति के बारे में भी बता रहे हैं, और साथ ही साथ तटस्थ शक्ति के बारे में भी बता रहे हैं। मतलब ये कोई एक बहुत नया टॉपिक हमने आज, हम जो पढ़ रहे हैं कुछ बहुत नया नहीं है ना, ये जब हम शक्ति की बात कर रहे हैं। नाउ इंटरनल पोटेंसी की आज हम स्पेशली बात करेंगे। इंटरनल पोटेंसी यानी कि अंतरंगा शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति को भी आगे तीन भागों में डिवाइड किया गया है ना। इफ यू वांट टू रिमेम्बर, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, कहीं नोट बना सकते हैं ताकि हमें याद रहे, आगे फ्यूचर के लिए काम आ जाता है ना। तो इंटरनल पोटेंसी को भी हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, संवित, संधिनी, ह्लादिनी, है ना। संवित मीन्स नॉलेज, है ना, जैसे भगवान को हम कहते हैं ना ऑल नॉलेजेबल, भगवान को सब सारा ज्ञान है, हर चीज का, हर जीवात्मा का, हर घटना का। ठीक है, तो संवित शक्ति, देन संधिनी, इटर्नैलिटी, है ना, ऑल इटर्नल, संधिनी। एंड ह्लादिनी मीन्स ब्लिस, आनंद देने वाली शक्ति। तो जो श्रीमती राधा रानी है, उनके बारे में वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में, एक बहुत सुंदर श्लोका है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मी मयी सर्वा, कांति सम्मोहिनी परा। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जो श्रीमती राधा रानी है वो ह्लादिनी शक्ति की ओरिजिनल सोर्स है ना। मतलब जितनी भी आप कहेंगे, जितनी भी शक्तियां हैं, है ना, जितनी भी शक्तियां हैं भगवान की, उनकी जो सोर्स है श्रीमती राधा रानी है ना। इंटरनल पोटेंसी, है ना, श्रीमती राधा रानी इज द ओरिजिन ऑफ इंटरनल पोटेंसी, राइट। तो संवित, संधिनी और ह्लादिनी, ये तीनों को कंबाइन करके बनता है इंटरनल पोटेंसी। तो रुक्मिणी देवी जो है, तो श्रीमती राधा रानी जो है वो क्या है? ओरिजिन है ना, ह्लादिनी शक्ति की ओरिजिन है, ऐसा हमें बताते हैं
चैतन्य चरितामृत में। अब जो ह्लादिनी शक्ति है उसको भी हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं आगे, है ना, ये पीपीटी में लिखा नहीं हुआ है। तो जो ह्लादिनी शक्ति है उसको भी आगे तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, लक्ष्मी गणा, महिषी गणा और वृजांगना। ऐसे करके तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे लक्ष्मी गणा पहला, तो लक्ष्मी गणा मीन्स जितनी भी लक्ष्मियां हैं, जैसे हम पढ़ते हैं बुक्स में प्रभुपाद की कि प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान के धाम में सहस्त्र लक्ष्मियां हैं, है ना। जैसे ब्रह्म संहिता में आता है एक श्लोक जिसमें बताते हैं कि भगवान के धाम में सहस्त्र, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, है ना, अनकाउंटेबल लक्ष्मियां भगवान के धाम में सेवा करती हैं, है ना। तो जितनी भी गॉडेसेस ऑफ फॉर्च्यून हैं, जितनी भी लक्ष्मियां हैं वो आती हैं लक्ष्मी गणा में। तो लक्ष्मी गणा यानी कि श्रीमती राधा रानी का एक्सपेंशन, उनका विस्तार, है ना। नेक्स्ट नंबर 2 आता है महिषी गणा। महिषी गणा कौन है? जितनी भी द्वारका की रानियां हैं, है ना। कितनी रानियां थी द्वारका में भगवान कृष्ण की? 16,108, है ना। तो ये सब कौन है? राधा रानी की ही मिरर रिफ्लेक्शंस, उनकी ही एक विस्तार है, जितनी भी क्वींस हैं जिनको हम कहते हैं महिषी गणा। और नंबर 3 है ब्रजांगना। हमने ये वर्ड भी सुना होगा कई बार, ब्रजांगना, व्रजवधूज, है ना, ब्रजांगना। तो ब्रजांगना कौन है? व्रज में रहने वाली गोपियां, है ना। तो ये सब भी कौन है? राधा रानी की बॉडीली एक्सपेंशंस, ठीक है। तो इस तरह से जो ह्लादिनी शक्ति है उसके अंदर भी ये तीन आते हैं, ये सब बताया गया है चैतन्य चरितामृत में। तो राधा रानी जो है वो इन सब कहेंगे विस्तारों का, है ना, स्रोत है, ओरिजिन है, रूट है, ठीक है। तो इसी तरह से जो रुक्मिणी जी हैं, है ना, देवी रुक्मिणी, वो भी क्या है? भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, उनकी अंतरंगा शक्ति है, राइट। जो कि किनका विस्तार है? श्रीमती राधा रानी का विस्तार है, क्वीन रुक्मिणी। तो ये महाराष्ट्र में एक पंढरपुर नाम की जगह है, आप सब अवगत होंगे, है ना, इस धाम से, पंढरपुर से। तो वहां के जो भगवान विट्ठल हैं, है ना, और रुक्मिणी देवी, उनके ये सुंदर डीटीज हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये रुक्मिणी देवी जो है श्रीमती राधा रानी की डायरेक्ट एक्सपेंशन है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जो रुक्मिणी देवी थी उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, ताकि हम थोड़ा याद रख सकें, ठीक है। तो जो रुक्मिणी देवी हैं वो किसकी डॉटर हैं? भीष्मक, है ना। तो भीष्मक उनके पिता हैं देवी रुक्मिणी के, और वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये देखिए स्क्रीन पे आप मैप देख रहे होंगे, महाभारत के समय पे इस तरह का मैप था, और इस तरह की स्टेट्स थी, सिटीज थी, इस तरह उनका नाम हुआ करता था। तो आगे देखेंगे हम, तो इसमें देखिए सर्कल्स में यहाँ पे हाईलाइट करके दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं ना, जिनके बारे में पता होना चाहिए, कि शास्त्रों में हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ आ जाता है। तो आज हम थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि देखिए जो नीचे विदर्भ लिखा हुआ है, कुंडिनापुर, है ना, विदर्भ में रहती थी क्वीन रुक्मिणी। विदर्भ, है ना, वैदर्भी उनको कई बार हम कहते थे, उनका एक नाम है ना वैदर्भी, क्वीन रुक्मिणी का, क्योंकि वो विदर्भ सिटी में रहती थी, विदर्भ जगह पे रहती थी, ठीक है। विदर्भ की कैपिटल, राजधानी थी कुंडिनापुर, जहां पे किंग भीष्मक का राज्य था, ठीक है, कुंडिनापुर। तो कुंडिनापुर से रुक्मिणी देवी बिलोंग करती हैं। और देखिए कुंडिनापुर इधर है सेंटर में, ठीक है। द्वारका है बिल्कुल आप लेफ्ट में, है ना। द्वारका, वहां से वहां तक, मतलब भगवान इतना दूर ट्रैवल करके आए और उनको लेकर, रुक्मिणी देवी को लेकर भी वापस द्वारका गए, इस तरह से, ठीक है। ऊपर दो प्लेसेस और दिए हुए हैं, चेदी और मगध, है ना। इनके बारे में भी हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये प्लेसेस क्या हैं, चेदी और मगध। तो कुंडिनापुर में रुक्मिणी जी रहती थी, और उनके पिता भीष्मक, जो कि शुरू से ही भगवान कृष्ण के भक्त थे। क्योंकि वो भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसीलिए वो जितने भी संत पुरुष होते थे, साधु होते थे, जैसे नारद मुनि इत्यादि, उन सबको रेगुलर बेसिस पे अपने कोर्ट रूम में बुलाकर उनको इनवाइट करते थे, है ना। और उनसे क्या सुनते थे? भगवान कृष्ण की कथाएं,
भगवान कृष्ण का गुणगान उनसे सुना करते थे, जो किंग विदर्भ थे। I'm सॉरी, भीष्मक है ना, किंग भीष्मक थे, उनसे वो सुना करते थे। और जैसे जैसे वो सुना करते थे, तो उनकी जो संतानें थी, है ना, किंग भीष्मक की कौन कौन संतान थी? रुक्मिणी देवी, उनकी बेटी थी रुक्मिणी देवी, और उनके 5 बेटे थे, है ना, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, ऐसे करके 5 उनके बेटे थे, और रुक्मिणी एक उनकी बेटी थी। टोटल 6 उनके संतानें थी किंग भीष्मक की। तो वो नित्य प्रति साधु महापुरुषों को इनवाइट करते थे भगवान की, उनसे कथा सुनते थे। तो जब वो उनसे कथा सुनते थे, तो रुक्मिणी देवी वहीं प्रेजेंट होती थी, है ना, और रुक्मिणी देवी भी अपने बचपन से भगवान कृष्ण की कथाएं सुना करती थी। और जैसे 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 वो भगवान कृष्ण की कथा सुनती थी, श्रवण करती थी, वैसे वैसे उनका भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ता चला गया, है ना। जैसे अ, भगवान कृष्ण की जब गुणगान करते थे, तो रुक्मिणी जी और उनके जो भाई हैं, है ना, रुक्मी को छोड़कर, जैसे मतलब रुक्मिणी का जो प्रेम था भगवान के प्रति, वो बढ़ता रहता था जैसे जैसे वो भगवान की कथा श्रवण करती थी। और जो रुक्मी थे, है ना, रुक्मिणी जी के भाई, तो जैसे जैसे वो भगवान की कथा सुनते थे, तो उनकी एनवियसनेस भगवान के प्रति बढ़ती रहती थी, है ना। तो ये डिफरेंस था रुक्मिणी और रुक्मी में, कि इस तरह से एक जो है वो भगवान के प्रति पूरी तरह शरणागत हो गई थी, उनकी लीलाएं, उनके गुणगान, उनकी कथाएं सुन के। लेकिन जो रुक्मी था, वो बहुत एनवियस हो गया था भगवान के प्रति, और उसने इस अपने ही प्रकार के, अपनी ही मानसिक स्थिति, है ना, वाले दूसरे राजाओं से उसने दोस्ती कर ली थी, जैसे कि शिशुपाल, दंतवक्र, है ना, ऐसे लोगों के साथ उसने अपना एक अलग सर्कल बना लिया था रुक्मी ने। और जो रुक्मी के साथ और भी 4 भाई थे, है ना, टोटल 5 ब्रदर्स थे रुक्मिणी के, तो जो बाकी के 4 भाई थे, वो भी रुक्मिणी के साथ ही भगवान की कथा सुनते थे, और उन्हें बहुत अच्छा लगता था, वो भी भगवान के भक्त थे। केवल रुक्मी को छोड़कर पूरे राज्य में हर कोई भगवान कृष्ण का ही भक्त था, इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है। तो अब इस तरह से हमने यहाँ तक समझा। अब देखिए, आचार्य जो है हमारे, वो हमें एक एनालॉजी देते हैं, कि एग्जाम्पल हमें समझाते हैं, बड़ा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जिससे हम समझ सकते हैं कि रुक्मिणी और उनके जो 4 ब्रदर्स हैं ना, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, ये पांचों रिप्रेजेंट करते हैं किसको? 5 हमारी इंद्रियों को, हमारी 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। हमारे 5 सेंसेस हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये पांचों। ठीक है। जो भीष्मक हैं, रुक्मिणी के पिता, वो रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस को, है ना। रुक्मी रिप्रेजेंट करते हैं मन को, हमारा माइंड। और शिशुपाल ये रिप्रेजेंट करते हैं माया, माया को। ठीक है। तो इसमें इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जब जब कोई हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई सिचुएशन आती है ना, एंड जैसे जैसे हम श्रवण करते जाएंगे, है ना, जो रुक्मिणी जी हैं, क्योंकि उन्होंने श्रवण के द्वारा भगवान के प्रति अपना प्रेम डेवलप किया, है ना, इसलिए श्रवणम, हियरिंग का वो स्पेशल रिप्रेजेंट करते हैं। ईयर्स, ईयर से हम हियरिंग करते हैं, तो 5 सेंसेस में जो ईयर है ना, वो रुक्मिणी जी रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने हियरिंग के माध्यम से भगवान के प्रति शरणागत वो हुई, है ना। तो इस तरह से आचार्यगण हमें क्या बताते हैं, कि जब हम श्रवण करते हैं, है ना, अटेंटिवली, तो हमारी जो पांचों सेंसेस हैं, वो इंटेलिजेंट हो जाती हैं और भगवान के प्रति शरणागत हो जाती हैं, है ना। वी से यस टू कृष्णा। और जब जब हम श्रवण नहीं करते हैं, है ना, जब हम श्रवण नहीं करते हैं भगवान की कथाओं का, तो हमारा जो मन है, मन कौन है? रुक्मी, है ना। तो रुक्मी जो है, हमारा जो मन है, वो हमारी पांचों सेंसेस को क्या करेगा? ड्रैग करके ले जाएगा किसके पास? शिशुपाल के पास, यानी कि माया के पास। हमारा जो मन है, पांचों इंद्रियों को माया के पास ले जाएगा। इस तरह से हमारे आचार्यगण एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो इस तरह से जब रुक्मिणी देवी को भगवान
के प्रति उन्होंने अपना मन बना लिया था कि अब मुझे केवल भगवान कृष्ण से ही विवाह करना है ना, और किसी से नहीं करना है। तो वो अपने पिता को अपनी डिजायर एक्सप्रेस करती हैं, उन्हें बताती हैं इसके बारे में। तो जैसे ही रुक्मी इस बात को सुनते हैं, इस वार्ता को सुनते हैं, तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, है ना, क्योंकि भगवान कृष्ण को वो क्या समझते हैं, अपने शत्रु, है ना। तो वो समझते हैं मेरी जो एक ही मेरी बहन है, सिस्टर है, वो मेरे शत्रु से विवाह करना चाहती है ना। तो ये सुनकर वो बहुत ज्यादा जेलस एनवियस हो जाते हैं, और वो उस समय तो कुछ नहीं कहते, लेकिन वो मन ही मन एक प्लान बनाने लगते हैं, है ना। तो फिर आगे क्या होता है फिर, उसके बाद एक दिन ऐसे ही जैसे सब बैठे होते हैं कोर्ट रूम में, तो रुक्मी आते हैं, रुक्मी एंटर करते हैं और रुक्मिणी से बोलते हैं कि टुमारो यू आर गेटिंग मैरिड टू शिशुपाल, है ना, कल मैं आपका शिशुपाल से विवाह कराऊंगा। तो जैसे ही रुक्मिणी इस बात को सुनती हैं, वो एकदम से बिल्कुल डिवास्टेटेड हो जाती हैं कि मेरा मतलब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि मैं भगवान कृष्ण के अलावा किसी और को अपने जीवन में एक्सेप्ट करूं, है ना। और कितना समय दिया गया है मुझे, केवल एक दिन का समय, है ना, एक दिन में तो मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। इस तरह से वो सोचती हैं कि मतलब कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, अपने इस सिचुएशन से। तो इस तरह से फिर देन कम्स द ओरिजिनल कॉम्पोजिशन ऑफ रुक्मिणी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेशल लव लेटर, जो भगवान को लिखा था, है ना। रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को, है ना, एक लेटर लिखा था, जिसमें रुक्मिणी जी ने अपनी कहेंगे अपनी मेंटल एक्सप्रेशंस, अपने जितना भी उनका डिवोशन है, सरेंडर है, सब उन कॉम्पोजिशंस में, उन श्लोकों में उन्होंने उसको लिख दिया, है ना। और लिख करके क्या किया, एक ब्राह्मण को चूज किया, है ना, एक ट्रस्टेड ब्राह्मण को चूज किया, और फिर वो उनको हैंड ओवर कर दिया कि आप तुरंत जाइए और जो द्वारकाधीश हैं, जो द्वारका के राजा हैं, उनको ये लेटर देकर आइए, है ना। अब आप देखिए इस मैप में कुंडनापुर और द्वारका के बीच में कितना डिफरेंस है ना। उस समय पे ना एरोप्लेन था, ना ट्रेन थी, ना गाड़ी थी, कुछ भी नहीं था, है ना, बाय फुट लोग ट्रैवल करते थे। तो जब क्या कहते हैं रुक्मिणी जी जब उनको लेटर हैंड ओवर करती हैं, तो वो अपनी बिल्कुल इनर डिजायर एक्सप्रेस करती हैं उन ब्राह्मण को कि आप प्लीज जाइए, है ना, अर्जेंसी समझ के इस मैटर को आप जल्दी से जाइए और द्वारकाधीश को ये लेटर देकर आइए, है ना। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि क्वीन रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को ही क्यों चूज किया। वो किसी सोल्जर को भी भेज सकती थी, है ना, या अपने किसी रिलेटिव को भेज सकती थी, अपने पिता को, या किसी को भी भेज सकती थी जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, है ना, जो उनके फेवर में हैं, किसी को भी भेज सकती थी, बट उन्होंने ब्राह्मण को ही क्यों चूज किया। तो इसके लिए हमारे आचार्य बताते हैं कि ऐसे दो कारण हैं जिसकी वजह से रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण को चूज किया। पहला कारण है कि क्योंकि जो ब्राह्मण है ना, वो कभी भी, क्योंकि समय की एक सीमा थी, है ना, एक रात का ही समय था बस बीच में, तो समय बहुत कम था, एक डेडलाइन की तरह। तो ब्राह्मण को कोई भी, अगर जब वो द्वारका पहुंचेंगे ब्राह्मण, तो कोई भी उनको, कोई सिक्योरिटी गार्ड रोकेगा नहीं, चेक नहीं करेगा, है ना, किसी भी प्रकार से, कोई भी बाहर से अगर किसी सैनिक को हम भेजेंगे, किसी को भेजेंगे, तो वहां पे इंटेरोगेशन में ही बहुत समय निकल सकता है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण जाएंगे, तो उनसे कोई इंटेरोगेशन नहीं करेगा, उनसे कोई किसी तरह का प्रश्न नहीं करेगा, है ना, उनको सारे गेट से बस ऐसे ही पास होने दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि समय की बहुत सीमा थी। तो पहला रीजन तो ये था कि वो उसे उन्हें कहीं पर भी रोका नहीं जाएगा। और दूसरा ये था कि भगवान जो है वो गो ब्राह्मण हिताय च, है ना, भगवान का ब्राह्मणों के ऊपर एक स्पेशल फेवर रहता है, हमेशा एक स्पेशल मर्सी रहती है ना। तो इसीलिए भगवान के जो कहेंगे जो राज्य है ना, द्वारका का जो राज्य है, वहां तक ब्राह्मण को किसी प्रकार की रोकने की जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं रहेगी, है ना। इसलिए वो जल्दी से जा सकते हैं और जल्दी से भगवान को वो मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो क्वीन रुक्मणी हैं, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस यूज की और एक ब्राह्मण, एक ट्रस्टेड ब्राह्मण को सिलेक्ट किया उनको मैसेज डिलीवर करने में, इस तरह से।
तो उन्होंने अपना लेटर दिया। अब उस लेटर के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा उस लेटर के बारे में एक चीज और समझेंगे। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक कॉन्टेक्स्ट आता है, उसमें बताते हैं कि जो रुक्मिणी जी ने भगवान को जो लेटर लिखा था, उसमें टोटल 7 श्लोकाज आते हैं, जो हम भागवतम में भी पढ़ते हैं। टोटल 7 वर्सेस हैं। तो ये जो 7 वर्सेस हैं, ये बहुत ही वर्शिपेबल हैं, बहुत इन्हें माने इम्पॉर्टेंट है ना। ऐसा हम क्यों सोचते हैं इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु के समय पर चैतन्य लीला में इसका जिक्र आता है कि जब श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन हुआ करता था, तो उस समय पर जो अलग अलग भक्त थे, है ना, वो क्या करते थे, वो अलग अलग शास्त्रों की जो पर्सनालिटीज हैं ना, कैरेक्टर्स हैं, उनको इनेक्ट किया करते थे, है ना। कोई कुछ बन जाता था, कोई कुछ बन जाता था। और सब डायलॉग्स जैसे हम करते हैं ना ड्रामा, अलग अलग फेस्टिवल्स पे हम लोग अलग अलग ड्रामा करते हैं। तो इस तरह से उस समय भी जो भक्त हुआ करते थे चैतन्य लीला में, वो ड्रामा किया करते थे। तो एक बार सब भक्तों ने क्या देखा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं रुक्मिणी जी के मूड में, है ना, रुक्मिणी जी के मूड में आके उनका वो मनोस्थिति को पूरा अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वो आए हैं। और वो वहां पर जो ये 7 वर्सेस हैं ना, और वो उनको बोल रहे हैं, उनको लिख भी रहे हैं ना, ऐसे अपने अश्रुओं से, है ना, उनकी बहुत अश्रु बह रहे हैं, और वो बहुत एब्जॉर्ब्ड हैं उन वर्सेस में, उन श्लोकाज में, है ना। जो रुक्मिणी जी जब हैंड ओवर कर रही हैं वो लेटर, है ना, आप समझिए कि मतलब एक तरीके से वो अपना कहते हैं ना कि डू और डाई वाली सिचुएशन, कि अगर ये हो गया तो ठीक है, वरना गए काम से, है ना। तो जब रुक्मिणी जी ब्राह्मण को वो लेटर दे रही हैं, है ना, तो आप खुद समझ सकते हैं उस प्लेस पे अपने आप को रख के, कि अगर भगवान तक ये लेटर नहीं पहुंच पाया समय से, है ना, या फिर कुछ गड़बड़ हो गई और भगवान नहीं आए मुझे बचाने, तो मैं तो मतलब जीवित नहीं रहूंगी, है ना, अपने प्राण त्याग दूंगी। डू और डाई वाली सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रुक्मिणी जी ने जब वो लेटर दिया, इसी सिचुएशन के अंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने आप को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब ऐसा वो करते हैं तो उनके नेत्रों से अश्रु गिरते हैं बहुत ज्यादा, और वो अश्रु जमीन पर, है ना, नीचे ऐसे फर्श पे गिरते हैं। और इस तरह से श्लोकाज, है ना, वो सारे श्लोकाज वो कंपोज करते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये देखकर सारे भक्त बहुत मतलब एकदम समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये जो रुक्मिणी जी के जो कॉम्पोजिशन है, 7 श्लोकाज हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं, है ना। तो अब इन श्लोकास को हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, और देखेंगे कि उन श्लोकास में प्रैक्टिकली हमारे लिए क्या टीचिंग्स है ना, कि उसमें रुक्मिणी जी की क्या क्वालिटी रिफ्लेक्ट हो रही है ना, और हमारे लिए क्या टीचिंग है उसमें। तो रुक्मिणी जी ये लेटर भेज देती हैं। तो ये उनका ओरिजिनल लव लेटर है, जो 5,000 वर्ष पूर्व लिखा गया, है ना। आप लोग अगर कभी द्वारका में गए हो, रुक्मिणी जी का जो टेम्पल है ना, तो वहां पर जो रुक्मिणी जी का टेम्पल है, वहां भी ये एक पेपर मिलता है, मैं भी लेकर आई थी। उस पेपर के अंदर ये 7 श्लोका श्रीमद् भागवतम के, जो ये रुक्मिणी जी ने लिखे थे भगवान को, ये उसमें मेंशन होते हैं, है ना। तो ये भी वहां पे मिलता है पूरा प्रॉपर पेपर ऐसे, वही टेम्पल में। तो जब कृष्णा के पास ब्राह्मण पहुंचते हैं, है ना, तो सबसे पहले तो कृष्णा जैसे ही देखते हैं कि ब्राह्मण आ रहे हैं उनके राज्य में, तो तुरंत वो खड़े हो जाते हैं, और खड़े होके अपना सिंहासन उनको ऑफर करते हैं, ब्राह्मण को, है ना, ब्राह्मण को तुरंत सिंहासन ऑफर करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, उनको कंफर्ट देते हैं, है ना, और फूड देते हैं, उनको पूरा अच्छे से उनका टेक केयर करते हैं। फिर जब वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर कृष्णा उनको अपने इनर चैम्बर्स में ले जाते हैं, और फिर उनसे पूछते हैं, है ना, कि आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है हे ब्राह्मण, है ना। अब देखिए जो ब्राह्मण है वो वैदर्भ प्लेस से द्वारका तक, है ना, ओवरनाइट, इतना बड़ा डिस्टेंस हमने मैप में देखा, है ना, पैदल चल के कैसे वो द्वारका तक पहुंचे। तो ये भगवान की एक लीला है कि किस प्रकार से वो ब्राह्मण इतना लंबा डिस्टेंस एक ही रात में कवर कर पाए। तो अब कृष्णा इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण है जो वो लेटर
पढ़ रहे हैं, रुक्मिणी जी ने जो भेजा है, लेकिन एक्चुअली में श्रीमद् भागवतम बताती हैं कि जब भगवान ब्राह्मण से पूछते हैं कि आपका क्या प्रयोजन है यहाँ पे आने का, तब ब्राह्मण उन्हें सारी बात बताते हैं कि इस प्रकार से, है ना, रुक्मिणी जी ने मुझे भेजा है, क्वीन रुक्मिणी ने मुझे भेजा है यहाँ पर ये लेटर आपको डिलीवर करने के लिए। तो फिर भगवान कृष्ण ब्राह्मण से कहते हैं कि आप स्वयं इसको पढ़ के मुझे बताइए इसमें क्या लिखा है। तो फिर ब्राह्मण वो लेटर पढ़ के भगवान को सुनाते हैं। तो हम वन बाय वन ये 7 श्लोकास पढ़ेंगे। श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन् सुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतु अङ्गतापम् रूपं दृशां दृशीमतामखिलार्थलाभम् त्वयि अच्युता विशति चित्तम् अपत्रपं मे। कोई भक्त रीड करना चाहेंगे ट्रांसलेशन? सॉरी, एनीवन? जी माता जी, मनीषा माता जी। म्यूट कर सकते हैं आप माता जी, अनम्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। Uh, Hare Krishna, Madhu Sadhana. जी माता जी। Translation. Sri Rukmini said हम्म। in her letter, as read by the Brahmana, O beauty of the worlds, having heard of your qualities, which enter the ears of those who hear and remove their bodily distress, and having also heard of your beauty, which fulfills all the visual desires of those who see, I have fixed my shameless mind upon you, O Krishna. थैंक यू सो मच माता जी। तो इसमें ये पहला श्लोका है जो भगवान जो रुक्मिणी देवी ने भगवान के लिए लेटर में लिखा है। तो इसमें वो बता रहे हैं, ओ ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड्स, हैविंग हर्ड ऑफ योर क्वालिटीज, है ना। क्या इसमें एक कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ना, वो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हियरिंग के बारे में यहाँ बताया गया है ना। फर्स्ट वर्स में हम जो सीख रहे हैं दैट इज हियरिंग। अब ये कुछ की वर्ड्स हैं, है ना, जो आप भी लिख सकते हो कि फर्स्ट वर्स में भगवान को जो बता रहे हैं वो। तो पहला है हियरिंग, श्रवणम के बारे में। ये श्रवणम इज सो इम्पोर्टेंट, है ना। जब क्वीन रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के साथ, है ना, कैसे उनके बारे में सुना, कैसे उनके वो टच में रही, श्रवणम करके, है ना। जैसे हम भी अपने भक्ति में जीवन की शुरुआत करते हैं, तो हम कैसे करते हैं? हियरिंग करके, है ना। फर्स्ट डे ही हम चैंटिंग नहीं करते हैं, प्रभुपाद पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, बट हम सबसे पहले क्या करते हैं? हियरिंग, है ना। चाहे हम आरती अटेंड कर रहे हैं तो हम हियरिंग कर रहे हैं, या हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार से हम, हमारी भक्ति की शुरुआत होती है हियरिंग से। तो इसी प्रकार रुक्मिणी देवी ने जो फर्स्ट वर्स लिखा है उसमें हियरिंग के ऊपर बल दिया गया है कि हैविंग हर्ड ऑफ योर क्वालिटीज, कि हम जब भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं तो हम हर प्रकार का बॉडीली डिस्ट्रेस, हर प्रकार की समस्याएं, इस जीवन की समस्याओं को एटलीस्ट उस समय के लिए भूल जाते हैं। जितने समय हम श्रवण कर रहे हैं उतने समय के लिए एटलीस्ट हम भूल जाते हैं ना। तो श्रवणम। नेक्स्ट है ऑल्सो हैविंग हर्ड ऑफ योर ब्यूटी, है ना, विच फुलफिल्स ऑल द विजुअल डिजायर्स ऑफ दोज हु सी। दूसरा है कि जब हमने दर्शन हम भगवान का करते हैं तब ही हमारी देखने की जितनी भी इच्छाएं हैं, है ना, कि हमें जो भी कुछ इस संसार में जितना भी ब्यूटीफुल व्यू देखना है, सब कुछ कहाँ जाके कंप्लीट होता है? जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, है ना। कि जैसे हमें चाहिए कि हमारे घर के आगे एक बहुत बड़ा समुद्र हो, है ना, एकदम बढ़िया से पहाड़ हो, ग्रीनरी हो, और एकदम बढ़िया सा सनसेट हम देखें। मतलब जितनी भी हमारी विजुअल डिजायर्स हैं, हो सकती हैं, जिनका हम सोच भी नहीं सकते, सब कहाँ कंप्लीट होती हैं? जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन दो चीजों पर बल दिया गया है कि हमारी जो भी प्रेम करने की प्रोपेंसिटी है, क्षमता है, कुछ देखने की प्रोपेंसिटी है ना, तो ये सब कब फुलफिल होती है? जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, राइट। नेक्स्ट, नंबर 2।
का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविणा धामभीरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवती न व्रणीत कन्या काले नृसिंहा नरलोक मनो अभिरामम्। कोई रीड करेंगे ट्रांसलेशन? O Mukund, you are equal only to yourself in lineage, character, beauty, and knowledge, youthfulness, wealth, and influence. O lion among men, you delight the minds of all mankind. What aristocratic, sober minded, and marriageable girl of a good family would not choose you as her husband when the proper time has come? थैंक यू माता जी। अब इसमें क्या बता रहे हैं? यू आर इक्वल ओनली टू योर सेल्फ, है ना, कि आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है ना, किसी भी प्रकार से। इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में, है ना, आपके जैसा कोई भी नहीं है किसी भी प्रकार से, है ना। एंड यू डिलाइट द माइंड्स ऑफ द मैनकाइंड, है ना, डिलाइट द माइंड्स ऑफ द मैनकाइंड। इस वाले वर्स में ये समझने योग्य है, डिलाइट द माइंड्स, है ना, हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर रुक्मणी जी क्या कह रही हैं कि यू डिलाइट द माइंड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, है ना। तो देखिए, जब हम पहले वर्स में हमने सुना हियरिंग के बारे में, श्रवणम के बारे में। अब दूसरा है कि श्रवणम हम कर रहे हैं, बट रियली श्रवणम कब कर रहे हैं? रियल हियरिंग किसको कहते हैं हम? रियल हियरिंग कि व्हेन कृष्ण कथा एंटर्स थ्रू द ईयर्स इनटू अवर हार्ट्स, है ना, जब हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में वो कथा जा रही है ना, तब तब उससे क्या होता है? दैट इज इक्वल टू डिलाइटिंग द माइंड, कि तब हमारा मन सचमुच प्रसन्न हो जाता है। कि जब हम बैठ के तत्परता से भगवान की कथा सुन रहे हैं, विदाउट एनी डाइवर्जन, पूरे अटेंशन के साथ, तो उससे क्या होगा? क्या उसका आउटकम निकलेगा? इट विल डिलाइट अवर माइंड्स, है ना। हमारा जो मन है एकदम से प्रसन्न हो जाएगा कि वाह, कितनी अच्छी कथा, है ना, भगवान की मैंने आज सुनी, कि आज मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है। तो हमने हियरिंग की, एंड सेकेंडली अटेंटिव हियरिंग की, है ना, तब उससे क्या होगा? डिलाइट द माइंड्स, राइट। तो सिंसियर हियरिंग इज इक्वल टू डिलाइटफुल माइंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तन्मे भवान् खलु वृतः पतिरङ्गजायाम् आत्मार्पितश्च भवतो अत्र विभो विदेहि मा वीरभागम् अभिमर्शतु चैद्य आराद गोमायुवन् मृगपतेर्बलिम् अम्बुजाक्षः। कोई रीड करेंगे? Hare Krishna Mataji. Therefore, my dear Lord, I have chosen you as my husband, and I surrender myself to you. Please come swiftly, O Almighty One, and make me your wife. My dear lotus-eyed Lord, let Shishupala never touch the hero's portion like a jackal stealing the property of a lion. थैंक यू माता जी। अभी हमारे पास थर्ड वर्स है, जिसमें रुक्मिणी जी बता रहे हैं कि मैंने आपको, मतलब वो साफ साफ लिख रहे हैं, है ना, कि किसी प्रकार की शर्म नहीं है, मैंने मतलब साफ साफ भगवान को अपनी जो इनर डिजायर है वो एक्सप्रेस कर दी है, कि मैंने आपको ही अपना हस्बैंड चूज कर लिया है। अब आप आइए और आप मुझे भी अपनी वाइफ चूज कर लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना अपने आप को, अपने इनर डिजायर्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर दिया है अपने लेटर में, है ना। तो इसमें हम क्या सीखते हैं? कि चॉइस, है ना, आई हैव चूजन यू। अब देखिए, चॉइस की बात करते हैं हम, तो इसका क्या मतलब होता है कि अ, भगवान ने एक जीवात्मा को, है ना, हमें एक फ्री विल दी है ना, कि आप चाहे भक्ति करें, चाहे आप माया की भक्ति करें, ये चॉइस आपके हाथ में है ना। भगवान इस फ्री विल में, हमारी चॉइस में कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं, है ना। उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है कि आप जैसा चूज करेंगे, आपका आगे का लाइफ उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन होता चला जाएगा, है ना। तो दिस इज अवर अवर चॉइस, कि वी वांट टू से यस टू कृष्णा और यस टू माया, है ना। सो दिस इज अवर फ्री विल, राइट। अब इसमें रुक्मिणी जी की इंटरनल, है ना, एज वेल एक्सटर्नली, तो वो शी इज द वेरी ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द
वर्ल्ड, है ना, इंटरनली भी उनकी जो ब्यूटी है ना, कि उन्होंने एकदम फ्रीली एक्सप्रेस कर दिए अपने डिजायर्स भगवान को, कि मैंने तो आपको चूज किया है, आप मुझे भी चूज कर लीजिए, आके जल्दी से, कम स्विफ्टली, है ना। नेक्स्ट, पूर्तेष्ट दत्ता नियम व्रत देव विप्रः गुर्व अर्चनादिभिर अलम भगवान परेशः आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपानिम गृह्णातु मे न दम घोष सुतादयोन्ये। कोई रीड करेंगे? यस माता जी। Hare Krishna Mataji, Sadhu Pranam. If I have sufficiently worshipped the Supreme Personality of Godhead by pious works, sacrifices, charity, rituals, and vows, and also by worshipping the demigods, Brahmins, and Gurus, then may Gadharaj come and take my hand and not my Damghosha son of or anyone else. थैंक यू माता जी। नाउ दिस इज वर्स नंबर 4, है ना। तो इसमें रुक्मिणी जी क्या कह रही हैं कि इफ आई हैव सफिशियंटली वर्शिप्ड यू, है ना, कि मैंने, अगर आपको लगता है कि आपकी सफिशियंटली, है ना, आपको पूजा है, आपकी वर्शिप की है, तपस्या की है अलग अलग तरीकों से, है ना, और तो हे प्रभु आप आइए और कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। तो अब इस 4th वर्स में हमें क्या पता चलता है, क्या शिक्षा मिलती है, कि एक जो सिंसेयर डिवोटी है या फिर एक प्योर डिवोटी है ना, ही नेवर फील्स हिमसेल्फ डिजर्विंग, है ना, वो कभी अपने आप को डिजर्विंग फील नहीं करता कि मैंने इतनी सेवा की है, 10 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से मैं डेली चैंटिंग कर रही हूँ, है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ, इतना, इतनी कुकिंग करती हूँ, है ना, इतना प्रीचिंग कर रही हूँ, इतनी सेवा कर रही हूँ, लेकिन अब मेरे को भी कुछ मिलना चाहिए भगवान, है ना, कि अब मैं सीनियर डिवोटी की कैटेगरी में आ गई हूँ, इतनी सेवा करके, इतने समय स्पेंड करके इस्कॉन में सेवा कर रही हूँ, तो मैं, मेरा भी एक पोजीशन होना चाहिए, एक डेजिग्नेशन होना चाहिए इस्कॉन में, है ना। बट अ सिंसियर डिवोटी फील्स कि मैं कर रही हूँ, बट अगर भगवान चाहे, है ना, तो वो मेरी ये इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, अगर उनकी इच्छा है तो, है ना। मैं किसी योग्य नहीं हूं, मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, बट मैं किसी योग्य नहीं हूं कि भगवान मेरी इच्छा को पूरा करें, मतलब उनके ऊपर किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है ना। मैं एंटाइटल्ड नहीं हूं कि मैंने इतना कर लिया तो मुझे अब इतना मिलना चाहिए। तो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ अ सिंसियर डिवोटी विच इज रिफ्लेक्टेड बाय क्वीन रुक्मिणी हियर, है ना। यहाँ पे क्वीन रुक्मिणी क्या, इस वर्स के माध्यम से क्या पता चलता है कि वो अपने आप को बिल्कुल भी डिजर्विंग फील नहीं करती हैं, है ना, जैसे कि एक शुद्ध या फिर एक सिंसियर डिवोटी का मनोभाव होता है, राइट। नेक्स्ट करेंगे। शोभाविनी त्वम् अजितोद्वाहने विदर्भान् गुप्ताः समेत्य पृतना पतिभिः परीतः निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्र बलं प्रसहया मां राक्षसेन विधिनो द्वह वीर शुल्काम। दिस इज वर्स नंबर 5। कोई रीड करेंगे ट्रांसलेशन? हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। जी माता जी। हाँ. O unconquerable one, tomorrow when my marriage ceremony is about to begin, you should arrive unseen in Vidarbha and surround yourself with the leaders of your army. Then crush the forces of Chadaya and Magdendra and marry me in the Rakshasa style, winning me with your valor. थैंक यू माता जी। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि अब रुक्मिणी जी 5th वर्स में क्या कह रही हैं कि कल मेरी मैरिज सेरेमनी होनी तय हो गई है, तो अब आप आइए विदर्भ में, है ना, और अपने आर्मी के साथ आइए, और जो चैद्य और मगेंद्र की आर्मी है ना, उनको उनको डिस्ट्रॉय करके आप मुझे, मेरे मेरे साथ विवाह कर लीजिए, है ना, राक्षस स्टाइल में, है ना। तो यहाँ पर जो पॉइंट
टू बी नोटिस्ड है वो है कि किस प्रकार से जो रुक्मिणी है वो भक्ति कर रहे हैं, शी इज सरेंडर्ड, है ना, शी इज सरेंडर्ड कंप्लीटली टू लॉर्ड कृष्णा, है ना। और साथ ही साथ वो अवेयर हैं अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशंस, है ना, जो आसपास हो रहा है और जो हो भी सकता है। जैसे कल वो पहले से ही मतलब सोच रही हैं, कंसीव कर रही हैं अपने मन में कि अगर भगवान कृष्ण विदर्भ में आते हैं तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, है ना, कि जो रुक्मी है और जो रुक्मी के जो पूरी गैंग है, जो और राजा हैं, नोटोरियस किंग्स हैं, वो आएंगे और वो भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण आएंगे मेरे से अगर जैसे विवाह करने। तो वो पहले से ही क्या कर रही हैं, प्लानिंग कर रही हैं सिचुएशंस की। सो दिस रिफ्लेक्ट्स हर इंटेलिजेंस, कि रुक्मिणी देवी जो है कितनी इंटेलिजेंट है ना, वो पहले से ही सारी प्लानिंग्स के साथ भगवान को शेयर कर रही हैं कि इस तरह से आपको मतलब आना है, इस तरह से आपको ये ऐसे एक्ट करना है ना। और यहाँ पर वो बता रही है चैद्य और मगधेंद्र। अब आपने मैप में हम जाते हैं एक बार, देखिए चैद्य और मगधेंद्र कहाँ पर है, मैप में हमने देखा था ना। ये देखिए विदर्भ के ऊपर, है ना, चेदी और मगध के दो राज्य अलग बता रहे हैं, है ना। तो ये भी जो थे विदर्भ में इस तरह से रेडी थे, क्योंकि उन्हें पता था जो रुक्मी है ना, रुक्मिणी जी के भाई, उन्हें पता था कि क्योंकि मेरी जो सिस्टर है जो रुक्मिणी है वो क्या है, वो भगवान कृष्ण को समर्पित हैं, उनका हृदय पूरी तरह से, तो वो डेफिनेटली भगवान भक्त वत्सल हैं, तो वो आएंगे रुक्मिणी जी को लेके जाने के लिए। तो वो भी पहले से अपनी आर्मी के साथ रेडी था रुक्मी, है ना। और इधर जो रुक्मणी है उनको भी पता था कि ऐसा होगा, इसीलिए उन्होंने भगवान को इस तरह से एक प्लान के साथ एक लेटर लिखा, है ना, इस तरह से आप आइए और मुझे राक्षस स्टाइल में मेरे साथ विवाह कीजिए। नेक्स्ट अन्तः पुरान्तर्चरिम् अनिहत्य बन्धून् त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदामि उपायम् पूर्वेद्युरस्ति महति कुलदेवयात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात्। कोई पढ़ेंगे ट्रांसलेशन? Since I will be staying within the inner chambers of the palace, you may wonder, how can I carry you away without killing some of your relatives? But I shall tell you a way. On the way before the marriage, there is a grand procession to honor the royal family's deity. And in this procession, the new bride goes outside the city to visit goddess Girija. थैंक यू सो मच माता जी। तो इसमें रुक्मणी जी, दिस इज नाउ द 6th वर्स, है ना, छठा श्लोका है ये। तो इसमें रुक्मणी जी जो है वो क्या कह रही हैं कि अब अपने प्लान को और आगे फर्दर करते हुए बता रही हैं भगवान को कि क्योंकि मैं इनर चैम्बर्स में रहूंगी, है ना, मैं अपने महल में रहूंगी, तो आप ऐसा सोच सकते हैं, और मैं अपने रिलेटिव्स से घिरी रहूंगी, है ना, घर अपने महल के अंदर और भी लोग होंगे काफी सारे, तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे मेरे किसी भी रिलेटिव को मारे बिना किस प्रकार आप मुझे लेके जाएंगे, है ना। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे, तो उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है ना। क्या प्लान है कि एक दिन पहले, है ना, जब शादी होने वाली है तो ग्रैंड प्रोसेशन, है ना, हम जाते हैं, एक हमारी जो कहेंगे जो हमारी कुल देवी या कुल देवता हैं उनकी पूजा करने के लिए हम बाहर जाते हैं, जो न्यू ब्राइड है वो बाहर जाती है गॉडेस गिरिजा की वर्शिप करने के लिए। तो क्योंकि मैं अब बाहर होंगी महल के, तो उस समय आप आ सकते हैं, तो फिर आपको किसी को मारना भी नहीं पड़ेगा, मतलब मेरे जो फैमिली रिलेटिव्स हैं उनको आपको मारना नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्वीन रुक्मणी की क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी पता चलती है कि शी इज सो सेंसिटिव, है ना, वो कितना सोच रही है कि भगवान ऐसा सोच सकते हैं मेंबर्स, है ना, मतलब उनकी कैसे मनोस्थिति, मेरा लेटर को पढ़ने के बाद जब भगवान प्लान बना रहे होंगे आने का, तो वो सोच रहे होंगे, है ना, तो वो क्या सोच रहे होंगे उसके लिए भी उन्होंने एक प्लान बताया भगवान को, है ना। तो दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हर इंटेलिजेंस एंड सेंसिटिविटी। ठीक है, तो इससे हमें रुक्मिणी देवी की सेंसिटिविटी के बारे में पता चलता है। वी शुड बी सो सेंसिटिव व्हेन वी आर डीलिंग विद डिवोटीज, व्हेन वी आर डीलिंग विद अदर्स, है ना, इस तरह से हमें सेंसिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे लास्ट श्लोका।
यस्याङ्घ्रि पङ्कजरजः स्नपनं महान्तो वाञ्छन्ति उमापतिरिवात्मतमो अपहत्यै यर्हि अम्बुजाक्षा न लभेय भवत्प्रसादं जहयामसून्व्रत कृशान् शतजन्मभिः स्यात्। कोई रीड करेंगे ट्रांसलेशन? Hare Krishna Mataji. O जी। lotus-eyed one, great souls like Lord Shiva hanker to bathe in the dust of your lotus feet and thereby destroy their ignorance. If I cannot obtain your mercy, I shall simply give up my vital force, which will have become weak from the severe penances I will perform. Then, after hundreds of lifetime of endeavor, I may obtain your mercy. थैंक यू माता जी। तो ये फाइनल प्रेयर है क्वीन रुक्मिणी की भगवान को, है ना, जिसमें वो अपना बता रहे हैं, अपना पूरा हार्ट पोर कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने डिजायर्स कंप्लीटली इन द लेटर। जिसमें बता रहे हैं कि ये जो भगवान शिव है ना, जो ग्रेट सोल्स हैं, वो भी आपके चरणों की धूल पाने के लिए तत्पर रहते हैं, ललायित रहते हैं, है ना। इसीलिए अगर मुझे आपकी वो कृपा नहीं मिल पाई, है ना, तो मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, अगर मुझे आपकी कृपा नहीं मिल पाई ना। और उसके बाद शायद बहुत बहुत सालों तक मैं तपस्या करूंगी, और बहुत सालों तक तपस्या करूंगी, और उसके बाद शायद मुझे आपकी मर्सी मिल पाएगी। आई मे ऑब्टेन योर मर्सी, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो दिस रिफ्लेक्ट्स द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वीन रुक्मिणी, है ना, कि क्या हमें पता चल रहा है कि वो कितनी एडमेंट है ना, कितनी डिटर्मिन्ड है अपनी भक्ति को लेकर, अपने सरेंडर को लेकर, कि उन्होंने मतलब सोच लिया है कि ठीक है, कि अगर कृष्णा मिलेंगे तो ठीक है, वरना आई विल डाई, है ना। तो कितनी डिटर्मिन्ड है क्वीन रुक्मिणी अपनी भक्ति को लेकर। तो एक बार एक लेक्चर में हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी बता रहे थे कि ये जो हट है ना, जिसको हम बोलेंगे जिद या हट है ना, एडमेंस है, ये भी तीन टाइप का हो सकता है, तीन टाइप का होता है। जैसे पहला होता है बाल हट, है ना। बाल हट, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा बाल हट के बारे में, है ना। बाल हट मीन्स जब बच्चा किसी जिद पे अड़ जाता है और फिर वो कुछ भी कर लो आप, वो मानेगा ही नहीं, है ना। उसकी वो इच्छा आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, है ना। जैसे हमारे शास्त्रों में बाल हट का एग्जाम्पल आता है ध्रुव महाराज का, है ना, कि किस प्रकार से जो ध्रुव महाराज हैं, उन्होंने बिल्कुल डिटर्मिन होके नारद मुनि को भी उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आप मुझे भगवान का बता सकते हैं रास्ता, भगवान से मिलने का, तो आप बताइए, वरना आप जाइए। तो इस प्रकार से बाल हट हम समझ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट होता है स्त्री हट, यानी कि एक स्त्री, है ना, एक लेडी, एक वाइफ जब हट करती है, अपने हस्बैंड से कोई जिद करती है ना, तो एक ऐसे तरीके से, एक ऐसे वे में वो जिद करती है कि केवल हस्बैंड ही उसको समझ सकता है। जिस प्रकार से हम शास्त्रों में देखते हैं स्त्री हट का एग्जाम्पल आता है, हमने अभी नरसिंह मूवी भी देखी थी, है ना, तो उसमें दिति और कश्यप मुनि, है ना, तो उसमें जो दिति हैं वो कश्यप मुनि से अपनी डिजायर एक्सप्रेस करती हैं, है ना, और कश्यप मुनि फिर उन्हें मना नहीं कर पाते, तो दैट इज स्त्री हट, ठीक है। और लास्ट आपका आता है भक्त हट, है ना। भक्त हट यानी कि जब एक भक्त, जैसे कि क्वीन रुक्मिणी यहाँ पर डिटर्मिंड है पूरी तरह से कि मुझे भगवान चाहिए एज हस्बैंड, कृष्णा ही होंगे मेरे हस्बैंड, वरना कोई नहीं होगा, आई विल गिव अप माई लाइफ, है ना। तो इस प्रकार से ये जो डिटर्मिनेशन है ना, ये एक भक्त के जीवन में एक आभूषण की तरह होता है ना। जैसे आपने पर्सनली अपने जीवन में भी कई बार ऐसा खुद रियलाइज किया होगा, है ना, कि जब हमें किसी प्रकार से, हमें कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से भक्ति में आने के लिए, या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो हमने उस समय डिटर्मिन्ड रहकर ही उस सिचुएशन से हम बाहर निकल पाए, है ना। सो डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ। एक आभूषण की तरह है डिटर्मिनेशन। हम ऐसे नहीं हो सकते कि चलो मैं अब प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी, है ना, फिर एक महीने बाद हमारे सामने अचानक हमारे घर वाले बैठ के डोमिनोज का पिज्जा खा रहे हैं, तो वो डिटर्मिनेशन हमारी वहीं टूट गई, है ना। ऐसी डिटर्मिनेशन हमारी नहीं होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन मीन्स एक स्ट्रिक्ट डिटर्मिनेशन कि हाँ कृष्णा, नाउ आई विल नॉट डू दिस, आई विल चूज यू, है ना, ओवर माया। इस तरह से हमें फुल्ली डिटर्मिन्ड होकर अपनी भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, तभी भगवान
रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। तभी भगवान अपनी कृपा करते हैं, जब हम डिटर्मिन्ड होते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 वर्सेस में रुक्मिणी जी अपने सारे मनोभाव भगवान को एक्सप्रेस करती हैं। और ये जो ब्राह्मण हैं ये भगवान को एज इट इज पूरा लेटर पढ़ के सुना देते हैं। सुनाने के बाद वो वापस आते हैं। रुक्मिणी जी उनकी राह देख रही होती हैं कि क्या रहा, है ना, क्या हुआ वहां पर। फोन वगैरह तो कुछ है नहीं जो फोन कर लें। तो जब वो आए तब उन्होंने देखा कि वो आ रहे हैं, और यहीं पर हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। हरे कृष्णा। बाकी का हम बाद में करेंगे अगर माता जी की परमिशन हुई। हरे कृष्णा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है भक्त का तो वो पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस माता जी, राधिका कृपा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, आप प्रणाम। रुक्मणी माता जी का मतलब 5 भाई हैं और 5 इंद्रियों से तुलना किए थे, तो इसमें से मैं 3 ही लिख पाई थी माता जी, एक बार रिपीट कर देंगे क्या? हाँ जी माता जी। रुक्मिणी के जो है 5 ब्रदर्स हैं, रुक्मी को मिला के, है ना। तो रुक्मी के अलावा जो 4 भाई हैं, ठीक है, तो वो 4 भाई और 5वीं रुक्मिणी देवी, इन पांचों को मिला के 5 सेंसेस बनती है माता जी। जो रुक्मी है वो मन रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा माइंड, वो अलग है। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी। माता जी, जैसे आप बता रहे थे कि फर्म डिटर्मिनेशन की बात अभी हो रही थी, बट अभी माता जी जैसे यंग गर्ल्स को हम प्रीच करते हैं तो कई बार क्या होता है कि बच्चा अकेले जुड़ा होता है डिवोशन में, फैमिली नहीं जुड़ी होती है। वो अपनी तरफ से माता जी बेस्ट एफर्ट्स डालता है कि वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जा रहे हैं वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे, डिटर्मिन्ड रहे, बट मैनी टाइम्स सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो अंडर प्रेशर रहता है, बिकॉज वो भी अपने पेरेंट्स के अंडर है और उसको उतनी लिबर्टी नहीं दी गई है कई बारी कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, मतलब वो बाउंडेड रहता है, कहने का मतलब है। तो कई बारी वो डिटर्मिन्ड होते हुए भी उस मतलब उसका जो फेथ है या डिटर्मिनेशन है वो लूजन हो जाता है। तो उस सिचुएशन में माता जी बच्चे को क्या बताना चाहिए? माता जी जैसे हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, जैसे अगर हम देखते हैं आज की डेट में अकेले घर में रह के भक्ति प्रैक्टिस करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है ना। तो बॉयज और गर्ल्स के बीच में अगेन थोड़ा फर्क हो जाता है। बॉयज हैं वो तो कर लेते हैं जैसे तैसे, है ना, अपने फैमिली के सपोर्ट के बिना भी कर लेते हैं, बट गर्ल्स का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और तो ऐसे केस में माता जी हम यही कर सकते हैं कि हमें यही सिखाया जाता है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिवॉल्यूशनरी भक्त नहीं बनना है अपनी फैमिली में, है ना। एक क्रांतिकारी भक्त नहीं बनना है कि आज से आपका मंदिर अलग मेरा मंदिर अलग, है ना, आज से आपकी किचन अलग मेरी किचन अलग। तो हमें एक बहुत रेवोल्यूशनरी तरीके से भक्ति नहीं करनी है, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, बहुत सॉफ्ट तरीके से। मतलब हम तो कर लेंगे प्रैक्टिस अगर हम डिटर्मिनेशन दिखाएंगे अपनी स्ट्रांग वाली भक्ति में, बट जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं दे कैन बिकम नेगेटिव टुवर्ड्स भक्ति एंड इस्कॉन, है ना। तो हम नहीं चाहते कि वो लोग भी नेगेटिव हो जाएं, है ना, या कोई भी नेगेटिव हो जाए एक भक्त के व्यवहार को देख करके। तो कीपिंग दैट इन माइंड, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना एक भक्त को प्रयास करना चाहिए, एक गर्ल को प्रयास करना चाहिए भक्ति प्रैक्टिस करने का, है ना। उसे थोड़ा सा इंटेलिजेंटली, है ना, थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे चैंटिंग के लिए टोकते हैं, है ना, अगर घर में कोई, तो उस समय पर वो चैंटिंग कर सकती हैं जब सब सो रहे हों, है ना, ताकि किसी को कोई डिस्टरबेंस ना हो, है ना। इस तरह से मतलब वो अपने अलग अलग प्लान ऑफ एक्शंस इस तरह से डिसाइड कर सकती हैं। और कभी कभी उनको ना चाहते हुए भी, है ना,
कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, बट उस समय पर उनके मन में जो भाव चल रहा है ना, उस गर्ल के मन में जो लग रहा है कि मैं कृष्णा नहीं कर पा रही हूँ अभी बिकॉज ऑफ माई फैमिली सिचुएशन, बट शी हैज अ सिंसियर माइंड, है ना, उनके अंदर एक सिंसियर थॉट है जिससे वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, बट आप ऐसी सिचुएशंस है ना मुझे दीजिए कि मैं कर पाऊँ, फुल्ली प्रैक्टिस कर पाऊँ अच्छे से, है ना। तो इफ शी इज सिंसियर इन हर माइंड, देन भगवान डेफिनेटली सुनते हैं हमारी प्रेयर, है ना, और वो रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इस तरह से हमें दोनों चीजों का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अपनी भक्ति करते करते दूसरों को भी घर में भक्ति के लिए फेवरेबल कर सकते हैं। थैंक यू माता जी। हरे थैंक कृष्णा। यू जी, साधु प्रणाम। एनीवन एल्स, किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो? और इसमें जैसे हम एक ये चीज भी कर सकते हैं बहुत प्रैक्टिकली, कि जैसे शुरू में क्या होता है जब हम भक्ति में आते हैं, है ना, गर्ल्स में गर्ल्स का ग्रुप हो या बॉयज का ग्रुप हो, तो सब गर्ल्स को अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है फ्रॉम फैमिली साइड, है ना। तो उस केस में भी सब गर्ल्स आपस में अपनी रियलाइजेशंस शेयर कर सकते हैं कि किसको मतलब जैसे क्या प्रॉब्लम हुई, है ना, और उन्होंने किस प्रकार से उसको ओवरकम किया, है ना। तो एक दूसरे के साथ शेयर करना, एक दूसरे के साथ, है ना, इस तरह से जब हम एक्सचेंजेस करते हैं तो उससे भी हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत हम बूस्टअप हो जाते हैं कि हाँ नहीं ऐसा हो सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। इस तरह से करके मैं आगे धीरे धीरे भक्ति में बढ़ सकती हूँ, है ना। थोड़ा प्रैक्टिकल जब वो सिचुएशंस हम उनके साथ शेयर करेंगे या हम अपनी रियलाइजेशन उनके साथ शेयर करेंगे, तब उससे उनको बहुत हेल्प मिल सकती है माता जी। ये भी हम कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? आई थिंक देर इज नो क्वेश्चंस माता जी। थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे लेसन, इतने वैल्यूज हमको दिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेशन में। हम आशा करते हैं आप सभी ज्वाइन करेंगे। हम सभी माता जी के लिए हरि बोल बोलकर इस सेशन को एंड कर सकते हैं। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। कल्पतरुभ्यश्च थैंक यू कृपा सो मच। सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।